कंटेंट की पूरी चीज़ ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे चेंज किया? बिकॉज आपने कहा कि आप एक स्लाइटली छोटे शहर से थे और इवन आप सोच भी रहे थे कि जब आप बना रहे थे कि यार ये कोई इम्पैक्ट मुझे करता है, यू वर लाइक बस कर ही जाऊंगा। जनरली जब हम ये काम कर रहे थे तो हमारा सिर्फ एक माइंडसेट था कि हमने कुछ लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट करना है। तो जब हम अगर इंटरव्यू वाली भी कुछ करते थे वीडियोस या शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे या अपने शहर के रिलेटेड कोई चीज़ करते थे, तो हमें रियलाइज़ हो गया कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जब हम इधर कुछ अपलोड कर रहे हैं तो उससे कुछ इफ़ेक्ट होता है, और इफेक्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, कुछ फ़ायदा है, मतलब माशरे में कोई डिफरेंस पड़ रहा है। तो फिर हमने ऐसे ऐसा जब हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू की तो हमें उससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले जब मैं पेजेस चलाता था तो मैं बैक एंड पे था। आई यूज़ टू बस जस्ट सी द कमेंट्स एंड मैसेजेस एंड एवरीथिंग, और मैं मीम्स अपलोड करता था, लोगों को पता नहीं था मैं कौन हूँ। अब जब अपनी वीडियोस बना रहा हूँ तो लोगों को पता है कि अच्छा ये वलीद है और उन्होंने आके ओपिनियन देना है। अक्सर लोगों ने बाज़ार में, मार्केट्स में कहीं भी मिल के उन्होंने देख लेना और पहचानते हैं, तो बोलेंगे वलीद आप इस टॉपिक बनाते हो, इस पर ही बनाओ, इस पर बनाओ। तो फिर लोग वहाँ से कनेक्ट हुए। अच्छा, तो एट दैट टाइम जब हमारी वीडियोस वायरल चल रही थी तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनफैक्ट हमारे क्योंकि हम पंजाबी में वीडियोस बनाते थे तो मोस्टली इंडियन सिख वो हमें बहुत फॉलो कर रहे थे, तो उनको पसंद आती थी हमारे कंटेंट। तो दे यूज़ टू कमेंट अस, और हमें ईमेल्स भी करते थे कि हमारी जो सिस्टर हैं या हमारी फैमिली मेम्बर हैं जो कोविड की वजह से चली गई हैं, वो आपकी वीडियोस बड़े शौक से देखती थी, हमने उनको देखा था, तो हमें अप्रिशिएट करते थे कि आपकी जो वीडियोस हैं हमें बड़ी पसंद आती है, और आप लोग जो पंजाबी है, आप लोग जो अपना शहर दिखाते हो, हर चीज़ दिखाते हो, तो हमें वो याद आता है, हम उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम गुजरांवाला में रहते हैं। गुजरांवाला में मोस्टली इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मंदिर वगैरह, ये सारी चीज़ें, गुरुद्वारे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इट्स मोर ऑफ अ कनेक्टिविटी, जिससे मुझे और लोगों से बात करने का, मिलने का, नेटवर्किंग करने का, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी फ़ायदा हो रहा है। तो फिर इट वाज लाइक अ बूस्ट इन माय मोटिवेशन कि ठीक है, यू हैव टू डू इट। आफ्टर प्रोड्यूसिंग स्ट्रीट फूडीज़, इसमें सिनेरियो ये था कि स्टार्ट में क्योंकि सिर्फ वॉइस थी तो वॉइस के ऊपर आप सारा रिलाई नहीं कर सकते, तो मैंने ये चीज़ जो है वो नोट की थी कि फेस आना भी बहुत ज़रूरी है, तो फेस वैल्यू भी होनी चाहिए। फिर मैंने अपना फेस शो करना शुरू किया और मेरी पर्सनैलिटी चेंज एज इन इस तरह हुई है, जब मेरी वीडियोस वायरल जाना शुरू हुई, मैंने कई कोलैब्स किए हैं, कई ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, कई बड़े रेस्टोरेंट्स और बिग मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया है इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़। तो जब वो वीडियोज़ वायरल जाने लग गई, लोग मुझे जानने लग गए एज अ फूड व्लॉगर। अब मैं किसी मॉल चला गया, किसी शॉपिंग सेंटर चला गया, लोगों ने पूछ लिया आपकी वीडियो बड़ी शौक से देखते हैं, तो भाई आपकी ये वाली वीडियो बहुत अच्छी है। इवन कि मैंने जिम ज्वाइन किया तो जिम का मेरा फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे ही मैं जाके अभी ट्रेडमिल कर रहा हूँ, मेरे साथ एक लड़का आया है वो भी ट्रेडमिल कर रहा है। अब आप सामने देखोगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा यहाँ से विजन आता है। मैं सामने देख के अपने जिम कर रहा हूँ तो वहाँ से लड़का वो मुझे यूँ करके देख रहा है, और वो देखते देखते जिम कर रहा है ट्रेडमिल कर रहा है। उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मुझे जानता है, और मैंने देखा है वो देख रहा है, मैंने कहा शायद किसी और चीज़ को देख रहा है। फिर जब मैंने एकदम ऐसे देखा तो वो मुझे देखता रहा है, उसने कहा आप स्ट्रीट फूडीज़ वाले हो ना? मैंने कहा जी मैं वही वाला हूँ। यार वो जो आपने बर्गर की वीडियो लगाई थी, सही बताना कैसा था? ये सवाल यार बहुत अच्छा था, पैसे ज़ाया तो नहीं होंगे? नहीं होंगे। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो वो मेरी पर्सनैलिटी को लोग अब इस तरह देखने लग गए हैं कि ये बंदा जो है ये सही गाइड करेगा, ये बंदा जो है ये बताएगा कि ये सही है, वो इतना सही नहीं है। एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, ट्रस्ट फैक्टर बन गया। तो अब मुझे भी अपना ऐसा ही लगता है कि जब मैं जाता हूँ और जब मैं अपना टेस्ट रिव्यू करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ऑब्वियसली सबके टेस्ट बड्स डिफरेंट होते हैं। मुझे स्पाइसी इतना पसंद नहीं है, शायद आपको स्पाइसी पसंद हो, शायद वलीद को स्पाइसी पसंद हो, एग्जाम्पल। तो ऐसा होता है कि जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ कि मुझे स्पाइसी नहीं पसंद, तो अगर आपको भी नहीं पसंद तो शायद आपको ये पसंद है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जो बाकी फूड ब्लॉगर्स आई थिंक नहीं इतना कर रहे, वो बस बता देते हैं जी कि ये अच्छा है। अब जाहिर है उसको अगर अच्छा लग रहा है और वो स्पाइसी नहीं है, तो कोई स्पाइसी वाला जाएगा, फॉर एग्जांपल बायरूज को स्पाइसी पसंद है, वो तो खा के कहेंगे ये क्या है, तो वो फिर नेगेटिव कमेंट करेंगी। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई कि मुझे पता लगे मैंने अपनी ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है।